हेलो फ्रेंड्स, स्वागत फिर से आपके यूट्यूब चैनल पर अनएक्सपर्ट सॉल्व गुरु। और काफ़ी लंबे टाइम के बाद आप लोगों को खुशखबरी देखने को मिल रही है, वो है रेलवे में एनटीपीसी की नई भर्ती। जी हाँ दोस्तों, पता होगा जैसा कि आपको कि रेलवे में 3 तरह की वैकेंसी आती हैं। एक तो आपका रेलवे का एलपी आता है, दूसरा आपका रेलवे का जेई आता है और तीसरा आपका रेलवे का एनटीपीसी आता है और साथ ही साथ एक ग्रुप डी की वैकेंसी आती है। तो बात करते हैं रेलवे एनटीपीसी की कि एनटीपीसी की जो नई वैकेंसी है वो 2024 में क्या कुछ रहने वाला है। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि अभी फिलहाल ये जो कुल पद है वो 10,884 है, जिसमें क्या आयु है, क्या योग्यता है, क्या इसका सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और ऑनलाइन फॉर्म कब से भरा जाएगा, इन तमाम मुद्दों बात करेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे जो 2019 में रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भरे थे और कहीं ना कहीं उनका किसी कारण से नहीं आ पाया, तो रिजल्ट नहीं हो पाया था, उनके लिए भी सुनहरा मौका है क्योंकि अपने आप को 100% झोंक देना है। और अगर बात करते हैं रेलवे एनटीपीसी में तो क्या हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है। बहुत सारे बच्चों को मन में ये था कि सर रेलवे एनटीपीसी में किस तरह से तैयारी होगी। तो इसमें अगर बात करते हैं कि इसमें 12th लेवल से ही फॉर्म भरा जा सकता है, यानी रेलवे एनटीपीसी में आज जो बच्चे बिहार में कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा परिषद में जो फॉर्म भर रहे थे वो इसमें भी फॉर्म भर सकते हैं और कहीं ना कहीं अपने योगदान को आगे दे सकते हैं। अब बात है कि सर क्या कुछ रहने वाला है, उस वीडियो में बात करें। वीडियो शुरू करने से पहले जो नए वीडियो से चलो पहली बार देख रहे हैं उनको बता देना चाहते हैं कि चैनल पर आपको बिहार के सभी एग्जाम के बारे में सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन बताया जाता है और साथ ही साथ देश के जितने भी सेंट्रल लेवल की बढ़िया वैकेंसी आती है उनके बारे में भी आपको अपडेट बताया जाता है। और अगर रेलवे की अगर बात करते हैं कि रेलवे का सर एनटीपीसी का जो है, जिसको आप लोग आरआरबी कहते हैं, आरआरबी एनटीपीसी की सर तैयारी कैसे होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा बैच कैसे बनेगा, तमाम बातों को इस वीडियो को शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो को शेयर करने से पहले आप अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बता दीजिएगा। साथ ही साथ अपना वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी हिट करिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कल जो एक कह सकते हैं नोटिस सर्कुलेट कर रहा था, वो नोटिस में क्या कुछ था। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं नोटिस का, तो यहाँ पर देखिएगा बहुत लोग कह रहे थे कि वैकेंसी आ गया, वैकेंसी आ गया। ये वैकेंसी नहीं थी। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है कि ये डिपार्टमेंट की आपस की बातें थी, जिसको कि डिपार्टमेंट के ही कुछ लोग ने कह सकते हैं, कुछ लोग ने इसको पब्लिश कर दिया था या फिर कह सकते हैं इसको मार्केट में कर दिया था। अब इसके कारण से क्या हुआ है, पर लिखा हुआ देख रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और रेलवे बोर्ड कॉन्फिडेंशियल। क्या लिखा हुआ है पूरा ध्यान से पढ़िएगा। द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, उसको लिखा गया था ऑल जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट, न्यू दिल्ली, डेटेड 24, यानी कल की ये वीडियो है, यानी कल का ये लेटर सर्कुलेट किया गया था। क्या किया गया था, सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ ये देखिएगा। बहुत सारे बच्चे कहते थे वैकेंसी आ गया, वैकेंसी आ गया। ये इंटरनल बातें थी और इंटरनल रिक्वेस्ट था। असेसमेंट ऑफ द वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसको आप लोग एनटीपीसी बोलते हो, उसका पूरा नाम क्या होता है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल और ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएट जो होते हैं कैटेगरी, इंटेंडेड ऑन OIRM पोर्टल, यानी कहने का मतलब है एक OIRM पोर्टल होता है रेलवे पर, उस पर इसको असेसमेंट के लिए बोला गया था कि ये वैकेंसी निकाली जाएगी। अब क्या लिखा हुआ था, इंस्ट्रक्शन वेयर इशूड वाइड बोर्ड लेटर नंबर फलाना, डेटेड 10/4/2024, यानी 10 अप्रैल को भी आया था और 23 अप्रैल को भी आया था, फॉर असेसिंग वैकेंसी ऑफ जूनियर इंजीनियर इंक्लूडिंग DMS एंड CMS नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। अब यहाँ पर बात आ रही है कि देखिएगा एनटीपीसी में जो नॉन पॉपुलर कैटेगरी में जो अंडर ग्रेजुएट उसमें कितने पोस्ट आते हैं, तो जिसमें 4 पोस्ट आते हैं। पहला आपका आता है अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है। दूसरा आता है आपका कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, तीसरा आता है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और चौथा आता है ट्रेन क्लर्क। ये चारों के चारों जो पोस्ट है वो नॉन सेफ्टी वाले पोस्ट है। और अगर बात करते हैं अप्रूव पोस्ट तो एक है 361, दूसरा 2000 यानी 2000 कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट की पोस्ट है। अब बात करते हैं ग्रेजुएट वाले कितने पोस्ट हैं, तो ग्रेजुएट वाले में भी 5 पोस्ट मुख्य रूप से रखे गए हैं। एक गुड्स ट्रेन मैनेजर रखा गया है जो कि एक सेफ्टी पोस्ट है, इसमें कुल 2684 पोस्ट है। अब ये लोकेट किए गए थे। स्टेशन मास्टर की अगर मैं बात करता हूं तो ये भी एक सेफ्टी पोस्ट है, इसमें भी 963 पोस्ट है। चीफ कमर्शियल कम टाइपिस्ट सुपरवाइजर की बात करते हैं तो ये एक नॉन सेफ्टी पोस्ट है, इसमें 1800 पोस्ट रखे गए हैं। और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें आपके 1400 पोस्ट रखे गए हैं। उसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट नॉन सेफ्टी का पोस्ट है, इसमें 725, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्रेजुएट की सीटें अगर हैं वो आपके 7500 रहने वाली है, यानी 7479 रहने वाली है। और अंडर ग्रेजुएट की बात करते हैं तो 3404 सीटें रहने वाली है। अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि सर क्या इतना ही सीट से हो जाएगा, तो नहीं। आपको याद होगा रेलवे एनटीपीसी 2019 में जो आई थी टोटल वैकेंसियाँ वो 34 से 35,000 वैकेंसियाँ थी, यानी नियर अबाउट 35,000 कह सकते हैं। लेकिन अभी ये जो है वो असेसमेंट चल रहा है, ये कॉन्फिडेंशियल, ऊपर में देख रहे होंगे किसी भी वैकेंसी में कॉन्फिडेंशियल नहीं लिखा है, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है और सीरियल नंबर, यानी ये इंटरनल न्यूज जो है पब्लिश किया गया असेसमेंट के लिए। असेसमेंट में अभी जो है वो 10,884 पोस्टों की बात की गई है, बाद में से और भी बढ़ाया जाएगा। जिस तरह से आप लोग देखोगे एलपी की सीटें बढ़ाई गई थी, ठीक है, तो ये आपकी सीटें बढ़ करके 35,000 होने वाली है। 35,000 प्लस ही जाएंगे, उससे कम नहीं जाएंगी, ठीक है। तो वैसे बच्चे जो सोच रहे थे कि 10,000 की वैकेंसी सर क्या कुछ होने वाला है, इतने सारे
सीट खाली है। तो बात करते हैं कि अभी एनटीपीसी की लाखों सीट खाली है, लेकिन ये केवल असेसमेंट के द्वारा निकाला गया है और असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद देखिएगा कि ये सीटें जो है वो 35-36 हज़ार के ऊपर जाएंगी। सो वैसे बच्चे जो कहीं ना कहीं 12th कंप्लीट कर लिए और बिहार में या फिर देश में अपने एक नौकरी के रूप में, अपने अवसर के रूप में तलाश रहे हैं रेलवे को, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि अभी इसके फॉर्म की पुष्टि नहीं हुई है कि कब ये फॉर्म आएगा और कब फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये इस मंथ के लास्ट या फिर अगस्त की अगर बात करते हैं, अगस्त के मिड तक इसकी तमाम प्रक्रिया क्लियर हो जाएगी कि यह फॉर्म कब तक भरा जाएगा। ठीक है, और इसमें आपकी 35,000 प्लस जो है वो वैकेंसी रहने वाली है। सो जो बच्चे 12th कर चुके हैं वो इस फॉर्म को जरूर भरेंगे, और जो ग्रेजुएट है उनके पास तो दोनों मौका है। कौन सा मौका? 12th वाला भी भरेंगे और ग्रेजुएट वाला भी भरेंगे। इसलिए पूरी जी जान से लगा दीजिए। इसके लिए हम लोग अपने फ्री ऑफ कॉस्ट एक बैच लेकर आएंगे आपके नए यूट्यूब चैनल पर @exambank। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करते हैं इसकी पैटर्न का, इसका पैटर्न क्या कुछ रहता है, तो इसमें 2 तरह के पेपर होते हैं। CBT 1 होता है और CBT 2 होता है। CBT 1 की बात करते हैं तो वहाँ पर 100 प्रश्न होते हैं, जिसमें से आपके 40 प्रश्न जो होते हैं वो आपके GS के होते हैं, 30 प्रश्न जो होते हैं आपके मैथ के होते हैं और 30 प्रश्न आपके रीजनिंग के होते हैं। 40, 30 और 30, जी हाँ दोस्तों, 70 अब ये होते हैं। उसके बाद अगर CBT की बात करते हैं तो 120 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग का ये वहाँ पर CBT 1 CBT 2 रहने वाला है। तमाम डिटेल बात करेंगे जब वैकेंसी का एक तरह से फाइनलाइजेशन हो जाएगा कि कितनी सीटों पर क्या कुछ होने वाला है, उसके लिए आपको तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे चैनल पर। बाबा टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।